हेलो एवरीवन। जैसा कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2025 में मिलिट्री बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। बीएससी नर्सिंग और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एमएनएस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिड जनवरी तक अपडेट दे देगा और ये फाइनली परिणाम आप देख सकते हो, मिड जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे पूरा एनटी की तरफ से अपडेट आ चुका है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ। माई सेल्फ मुकेश कुमार सैनी, प्यार से आप एमकेएस भी बुला सकते हो। और इस वीडियो में मिलिट्री बीएस नर्सिंग का पूरा अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, जैसे कि 2025 वालों के लिए क्या एग्जाम पैटर्न यहाँ पे तय हुआ है और कितना फॉर्म का फीस रहने वाला है, यहाँ तक कि एग्जाम का सेंटर कहाँ पे रहेगा और क्या इस बार बॉयज और गर्ल्स क्या दोनों एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी यहाँ पे तय हो जाएगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन में सारा अपडेट आ चुका है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नोटिफिकेशन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से जारी किया गया है 16 जनवरी को। ये पब्लिक नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हो और इसमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा ये मिलिट्री बीएस नर्सिंग का पूरा अपडेट। ये देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, उनके लिए इन्होंने स्पेशली बोला है कि आपको ये नीट यूजी का फॉर्म फिलअप करना होगा और इसी के बेस पे जो स्टूडेंट है ना उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये 4 साल का कोर्स रहने वाला है बीएससी नर्सिंग। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपका रहने वाला है सिलेबस, उसको लेके और शिफ्ट को लेके और डेज को लेके भी कुछ अपडेट यहाँ पे दिया है। जो आपका नीट एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे पेन पेपर मोड पे होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा और सिंगल डे में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा। जो आपका डाउट था कि सर क्या अलग अलग शिफ्ट में होगा, क्या अलग अलग दिन होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही दिन होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। तो ये भी आपके लिए अच्छी खबर रहने वाली है। ये जो पब्लिक नोटिस है इसमें उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं और यहाँ तक कि ईमेल आईडी भी उन्होंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। ये देख सकते हो, किसी विद्यार्थी को अगर इंक्वायरी करनी है तो इस ईमेल के थ्रू कर सकता है और इन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कर सकता है। अगर आपको बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे इस बार सर क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो देखो इन्होंने ये बोला है कि रिक्वायर्ड क्वालिफाई नीट यूजी, यानी कि सबसे पहला काम तो नीट का फॉर्म आपको फिलअप करना है। अभी एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनटी की ऑफिशियल साइट पे हम आ चुके हैं और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरपेज हमको दिखाई देगा और ये लेटेस्ट अपडेट पे हमको दिख जाएगा आपका नीट का अपडेट। ये देखिए, कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। अब जब ऑफिशियली अपडेट आ चुका है अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। तो अब आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा 2025 में और कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको प्रवेश देगी 2025 में और फॉर्म का फीस क्या रहेगा, वो सारा क्राइटेरिया हम यहाँ पे जानने वाले हैं। 2025 में इन इंस्टीट्यूट में आपको प्रवेश मिलने वाला है। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो सीटों की जो संख्या है उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका पुणे हो गया जहाँ पे 40 सीट रहने वाली है एमएनएस बीएससी नर्सिंग को लेके। कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30 सीट रहने वाली है, मुंबई में 40 सीट और न्यू दिल्ली में आपके लिए 30 सीट और लखनऊ में 40 और बेंगलोर में 40, टोटल 220 सीटों पे प्रवेश आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल 220 सीटों पे।
और यहाँ पे आपका निःशुल्क प्रवेश होता है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता और नर्सिंग कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है 2025 में। सबसे पहले तो नीट का फॉर्म आपको भरना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पे अभी मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था ना, उस वेबसाइट से भरना होगा। और इस सप्ताह में फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एनटीए ने ये नोटिफिकेशन दे दिया आपको। अब 5 से 7 दिन में आपका लिंक एक्टिवेट कर देगा, तो वो फॉर्म आप भर देना, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद मई में आपका एग्जाम होगा नीट का, वो आपको देना होगा। और जैसे आप नीट का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा नीट का। नीट का जैसे रिजल्ट आएगा, फिर पता है आपका क्या होगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा MNS की ऑफिशियल साइट पे। ये वाली जो वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि नीट के बाद अगला फॉर्म यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये कब एक्टिवेट करेगा, जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई तो उसी के बेस पे आपको माना जाएगा। और यहाँ से आपको फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना होगा। यानी कि आपको 2 फॉर्म भरने होंगे, एक तो नीट वाला जो एनटीए जारी करेगा, वो तो अभी भर दोगे आप, जनवरी के 3rd वीक तक भर दोगे, ठीक है। और नीट का एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर आप MNS की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दोगे दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद पता है आपका क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्ट आएगा। जब आप अप्लाई करोगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें नीट के नंबर आप भरोगे कि इतना नंबर गेन किया, तो उस हिसाब से MNS आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा और उन विद्यार्थियों को बुलवाएगा फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो DV आपका होगा, तो DV होने के बाद फिर आपका अलग से एग्ज़ाम करवाएगा MNS। जी हाँ, बिल्कुल, नीट एग्ज़ाम के बाद आपका एक और एंट्रेंस टेस्ट होगा। आप मिलिट्री BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट बुला सकते हो, जिसका नाम है GIGE। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा समझाऊंगा मैं आपको। GIGE देना होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश, यानी कि इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो देखो, यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम होगा, CBT, जहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन। और 80 नंबर का रहेगा ये पेपर आपका मिलिट्री BSc नर्सिंग का, MNS का। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 आपकी रहने वाली है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपका GIGE हो गया, यानी कि मिलिट्री BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। फिर अगला जो स्टेज है वो है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू। आपका मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, लास्ट में जाके आपका सिलेक्शन होगा। 4 चरणों से आपको गुजरना होगा। पहला, नीट का फॉर्म भर के नीट एग्ज़ाम देना। दूसरा, मिलिट्री BS नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन करके मिलिट्री BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर अगला यहाँ पे जो उसी के साथ रहेगा आपका GIGE, ठीक है, और फिर इंटरव्यू आपका हो जाएगा। 4 चरणों से आपको गुजरना होगा। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा प्रोसीजर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सुविधा भी तो उतनी ही है। यहाँ पे क्रीम बच्चे जाते हैं जो कि आप हो, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी तो हम फ्री में करवा देंगे, कैसे फ़ायदा मिलेगा वो तो हम बता देंगे अभी। और यहाँ पे फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो पहला तो आपका 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके होना चाहिए 12th में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए। कम से कम 50% आपका होना चाहिए, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपकी लंबाई वगैरह क्या होनी चाहिए वो देख लो। जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो जेंडर में गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे
लड़कियां फॉर्म भर सकती है सिर्फ। लंबाई कितनी मांगी गई है वो देख लो आप यहाँ पे। हाइट तो यहाँ पे जो आर्म पोर्शन में आती है फीमेल उनका 152 है, और जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में आती है उनका 147 है सेंटीमीटर। ये लंबाई को लेके इतनी सी नॉर्मल आपकी रहती है, फिर भी मेजरमेंट कर लेना। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए ने ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है 16 जनवरी को, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग का स्पेशली जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग का, कि जिनको यहाँ पे जाना है ना मिलिट्री बीएससी नर्सिंग में, तो ये नीट वाला फॉर्म आप लोग भर देना, इसका ज़रा सा आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे डबल तैयारी आपको करनी होगी, जो कि हम यहाँ पे करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, कैसे बेनिफिट आपको लेना है फ्री में निःशुल्क, वो प्रोसीजर भी जान लो, क्योंकि इसी हफ्ते में नीट के फॉर्म निकलने वाले हैं। एक तरीका है कि यूट्यूब पे जीके MCQ नाम का चैनल है, ये देख लो आप, ये लोगो है और यहाँ पे 649 वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पे रोज़ाना हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नॉन स्टॉप इंग्लिश और हिंदी में MCQs आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये हमने ठान लिया है ना। ये देखो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने करवाए थे जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है सीन, मैराथन भी चलाएंगे, लाइव क्लासें भी चलाएंगे जीके MCQ चैनल में। और जिनको पेड कोर्स लेना है तो उनका क्या तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके लिए गूगल प्ले स्टोर पे MKS अकेडमी ऐप है। जी हाँ बिल्कुल, MKS अकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और नीचे आपको आ जाना है, तो नीचे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका? स्टोर का। तो स्टोर पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करते हो स्टोर पे, तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग का लाइव कोर्स। देख सकते हो लाइव कोर्स से 1 नंबर तैयारी होगी। यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नया बैच स्टार्ट है स्पेशली बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। और काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर अलग से सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाओ बीएससी नर्सिंग का, तो ये लीजिए MKS अकेडमी हमने बना दिया है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पुराने पेपर और MCQs और फोरम का नोटिफिकेशन मैं डाल दिया करूँगा। ये नोट डाउन कर लो आप, MKS अकेडमी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अब अलर्ट हो जाओ 2025 से जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन जो आ चुका है। इसको लेके मन में कोई डाउट है तो बता सकते हो कमेंट करके। बाकी तैयारी करनी है तो लिंक मैंने डाल दिए सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।